MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बजने को है। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चुका है पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। और आज इस शो में दर्शकों हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता गुरसिमरन भी मौजूद रहेंगे। और मैं आपको आज सबसे पहले उत्तराखंड की उस खबर के बारे में बताऊंगी जो अभी भी लगातार सस्पेंस बनी हुई है। जी हाँ, अंकिता भंडारी की हत्या से जुड़ी हुई ये खबर रहेगी। साल 2022 में आपको याद है अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से इस मामले में कई मोड़ आए, खूब हंगामे हुए। लगभग 3 साल में अलग अलग तस्वीर हमने देखी और उस हंगामे में बार बार ये कहा गया कि इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ की मांग की गई। परिवार की तरफ से काफी आक्रोश देखने को मिला, लेकिन आज तक अभी तक ये पता नहीं चला कि आखिर उस हत्याकांड में किस वीआईपी शख्स का नाम था, वो वीआईपी चेहरा कौन था। लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, सिफारिश कर दी है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और उसी के बाद से अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही उस वीआईपी चेहरे का नाम सामने आएगा जो अंकिता भंडारी के हत्या में जुड़ा हुआ था। साल 2022 में जिसने हत्या की थी और उसके बाद वो किनारे हो गया, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चला। ये रिपोर्ट देखिए। ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की भूमिका को लेकर उत्तराखंड में मचा राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं न्याय यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पुतले फूके जा रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी लोगों ने कूच किया। 19 साल की अंकिता की हत्या सितंबर 2022 में हुई थी। दरअसल अंकिता पर रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य द्वारा किसी वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला गया था। अंकिता ने मना किया तो पुलकित आर्य ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अंकिता को चिला नहर में धक्का दे दिया। डूबने से अंकिता की मौत हो गई। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी हो गई। मेरी लड़की अंकिता भंडारी ने जब अपनी चैट में साफ कहा था कि वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस के लिए कह रहे हैं, हाँ। जो अपने दोस्त पुष्पदीप को बताया और सरकार जो एसआईटी ने इसको निगलेक्ट कर दिया कि उसमें कोई वीआईपी था ही नहीं। तो हमने कहा कि भाई वीआईपी है और हमने अजय कुमार का नाम भी लिया था कि अजय कुमार वीआईपी है। लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो वीआईपी गेस्ट कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या तक कर दी गई। अब ये मामला एक बार फिर सोशल मीडिया में छाया हुआ है और इसका कारण है अभिनेत्री उर्मिला सनावर। दरअसल उर्मिला सनावर ने हाल में ही कुछ ऑडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इन ऑडियो क्लिप्स में उत्तराखंड के दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम थे। साथ ही उर्मिला के तथाकथित पति पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर का नाम भी ऑडियो क्लिप्स में लिया गया है, लेकिन सुरेश इसे कांग्रेस की साजिश बता रही है। 2 पक्षों के बीच की वार्ता को तोड़ मरोड़ कर डीफेक करके मेल्ट करके उसको ऑडियो से वीडियो बनाकर उत्तेजना फैलाना आपराधिक काम है। मेरे द्वारा कभी आज तक कोई ऑडियो वीडियो कहीं भी पोस्ट नहीं की गई और ना मैं इस तरह का करना चाहता हूं। इस तरह के माहौल को खराब नहीं किया जाना चाहिए और कांग्रेस को इस प्रकार की शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। अंकिता बिटिया हमारी भी बिटिया है, हम भी उसके प्रति उतना ही संवेदनशील हैं और न्यायालय से जिन लोगों को सजा मिल गई है वो सब लोग अपराधी उसके जेल के पीछे हैं। उर्मिला सनावर द्वारा जारी किए गए ऑडियो में बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम का भी नाम लिया गया था, जिसको लेकर दुष्यंत गौतम ने उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर पर चित्रहनन करने के आरोपों में एफआईआर दर्ज करवा दी और साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट में भी मानहानि का केस डाल दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता केस में दुष्यंत गौतम को वीआईपी बताते हुए जारी किए जा रहे सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा लिए जाएं। मेरा कोई रोल नहीं, मैं वहाँ पर था ही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं था उस दौरान के अंदर। तो साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों ने
ऐसा षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र के तहत कांग्रेस और आम पार्टी इन सभी दलों का पर्दाफाश होने वाला है। जिन जिन लोगों ने झूठा मेरे ऊपर आरोप लगाकर जो मेरी मानहानि की है उसका केस मैंने डाला है और मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है और न्यायपालिका निर्णय करेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उत्तराखंड से देश की राजधानी तक पहुंच चुका है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता की हत्या की गई। वीआईपी को लेकर एसआईटी ने भी अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ की है। उर्मिला से करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। उर्मिला ने एसआईटी को 48 मिनट की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और पेन ड्राइव भी सौंप दी, जिसमें अंकिता केस से जुड़े वीआईपी का राज छिपा हुआ है। जो भी चीजें हमें पता थी सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं, जो सब चीजें हैं और हाँ सब दिए, पूरी रिकॉर्डिंग भी बताई, टाइम भी बताया, हर चीज जो जो पूछा। इतने घंटे आप पता है कि बातचीत चली है। तो रिकॉर्डिंग के अलावा कोई अन्य सबूत भी आपके पास जो आपने साइट को दिए हैं? वो देखिए बाकी सुरेश राठौर देगा, क्योंकि सुरेश राठौर और वो बहुत ज्यादा लंगोटिया यार थे, दुष्यंत कुमार गौतम, तो वो उन्हीं को पता है, उसी के विषय में वही। 2 दिन पहले अंकिता की मां और पिता ने सीएम धामी से मुलाकात की थी। बेटी को दुनिया से गए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मां और पिता के आंसू नहीं सूख रहे। दोनों इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी। सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखिए और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, तो हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम इतने दुखी है ना, हम तो अपने बाप घर में नहीं सकते, क्योंकि मुझे उसको देना जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने अंकिता के माता पिता को इंसाफ का भरोसा दिया है। हम अपने स्तर से जो सरकार के स्तर पर निर्णय लेना है, जो अंकिता के माता पिता का जो हमको कहा है उस पर हम निर्णय लेंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई अपनी तरफ चलती रहेगी। हाँ, यह है कि जिसके कारण से प्रदेश का पिछले 15 दिनों से ज़्यादा समय तक समय बर्बाद हुआ है। राज्य की इतनी सारी योजनाएं चल रही थी, लोगों को उससे भ्रमित करने का काम हुआ है, लोगों को रोकने का काम हुआ है, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार अवरोध पैदा करने का काम हुआ है। तो उन्हें उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके लिए। धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ पौड़ी का नाम बदलकर अंकिता भंडारी के नाम पर कर दिया गया है। लेकिन देश जानना चाहता है कि आखिर वो नाम कौन है जिसके लिए अंकिता भंडारी की जान ले ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर, ममता का पावर शो। जी हां, आपको बता दें कि जब से ईडी की टीम ने आईपैक पर छापेमार कार्रवाई करने का प्रयास किया, तभी से लगातार ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एक्शन मोड में है और ऐसे में बीजेपी पर हमलावर है और वहीं बीजेपी भी लगातार निशाना साध रही है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक क्या कुछ संग्राम देखने को मिला और वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोलकाता में आईपैक पर ईडी की रेड पड़ी तो टीएमसी ने आसमान सर पे उठा लिया। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं ने जमकर हमला बोला। टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। टीएमसी के 8 सांसद और कई नेताओं ने ईडी की छापेमारी का विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में ले लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। टीएमसी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी भी अग्रेसिव मोड में आ गई। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगा रही हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म
जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर आईपैक पर ईडी के छापे के बाद ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने मार्च निकाला और दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। ममता ने कहा कि दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत है, जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। who cannot protect the country and is taking away all my party documents. आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट गई थी, लेकिन दोनों पक्षों में बवाल को देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह है। उनका खेलाओं की सोच जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है और बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ईडी अधिकारियों से ममता बनर्जी के भिड़ने का मामला 20 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा है कि आईपैक ने हवाला कारोबारियों से 20 करोड़ का लेन देन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, जो है मुनीर के आतंकी कंबल चोर। जम्मू में जिस तरह से सुरक्षा बल आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले लगातार आतंक विरोधी अभियानों में तीव्रता आई है। इस बीच जम्मू के कठुआ से जो खबर आई वो सबको हैरान कर देने वाली थी, जिससे एक बात साफ हो गई कि मुनीर के आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर में भूखे मर रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में आवाम के साथ आतंकी भी टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गए हैं। शहबाज की कंगाल सल्तनत में आतंकियों को दाना पानी मिलना बंद हो गया है। फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर भूखे प्यासे आतंकियों के कंधों पर हथियार रख उन्हें सीमा पार भेज रहा है। यह खुलासा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला करने आए एक आतंकी की हरकतों से हुआ है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लाहौरी पराल कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों को एक आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी। आतंकी को जहन्नुम पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए। जिस घर में आतंकी छिपा था उसी घर वालों ने सुरक्षा बलों को सूचना दी थी, लेकिन आतंकी मौका देखकर फरार हो गया। सुरक्षा बलों ने घर में रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि आतंकी आया था, लेकिन खाना और कंबल लेकर भाग गया। एक आतंकी जो है एक रिहायशी घर में गया, जहां से उसने खाने का सामान, 2000 रुपया नकद और इसके अलावा एक कंबल लेकर आतंकी यहां से भाग गया। सुरक्षा बलों को जब सूचना मिली तो लाहौरी पराल के इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च अभियान शुरू किया गया है, ताकि इन आतंकी जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और पाकिस्तानी आतंकी हैं, इन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF लगातार इन आतंकियों की तलाश में है, जो इस घर से नकद पैसे, उसके अलावा खाने का सामान और कंबल लेकर भागे हैं और अब लगातार जंगली इलाके में एक्टिव हैं। अब आप खुद सोचिए, आतंकियों की हालत मुल्ला मुनीर ने इतनी खस्ता कर दी है कि वो खाना और कंबल चुराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सुरक्षा बल आतंकी की तलाश में जुटे हैं। संभावित आतंकी खतरे को लेकर स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने भी जम्मू शहर के आसपास बड़े पैमाने पर एरिया डोमिनेशन और सघन तलाशी अभियान चलाया है। SOG ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के इलाके में भी तलाशी ली है। जम्मू के सिधरा इलाके के जंगलों को भी सुरक्षा बलों ने खंगाला है।
जम्मू में लगातार आतंकी खतरे के बीच स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहा है। इस वक्त हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की टीम्स जो हैं वो लगातार इस पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान कर रही हैं। ये इलाका जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आता है और 26 जनवरी से पहले बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में जारी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एसओजी के जवान किस तरह से बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। खास आतंकी भूखे तो मर रहे हैं, लेकिन मुल्ला मुनीर का ऑर्डर भी फॉलो करने से पीछे नहीं है। इस तस्वीर को देखिए जो ड्रोन आपको दिखा रहा है। ये ड्रोन जम्मू में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से बरामद हुआ है। आरएसपुरा सेक्टर से मिले इस ड्रोन में DJI कैमरा लगा था। ड्रोन हथियार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या फिर ड्रग्स तस्करी के लिए BSF इसकी जांच कर रही है। दरअसल गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं। आतंकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हाल ही में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद दिल्ली में सुरक्षा टाइट कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी बड़ी आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते हाई अलर्ट है। आज के लिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से इतना ही। कल इसी समय हाजिर होंगे। बड़ी खबरों के लिए बने रहें रिपब्लिक भारत के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH